अल्लाह मेहरबान हो जाए तो हजूर पाक की मोहब्बत मिल जाती है और हजूर पाक की मेहरबानी हो जाए तो इबादत मिलना शुरू हो जाती है। ज़्यादा मीठी चीज़ खाने से चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती है। दूध की मलाई में चीनी डालकर खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। अगर नींद ज़्यादा आने की बीमारी हो तो नहर मुँह नमक वाली लस्सी पिया करें। अजीम इंसान अपने मर्तबों की वजह से नहीं पहचाने गए, उनका किरदार उन्हें अजीम बनाता है। पेट की चर्बी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देती है। मट्टी वाले माहौल में काम करने वालों के फेफड़े जल्दी खराब हो जाते हैं। रोज़ाना हैंड फ्री का ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिल कमज़ोर हो जाता है। इंसान इंसान का मुतालिया छोड़कर कायनात दरियाफ्त करने चला है और कायनात की अजीम लामहदूद वुसअतों में तन्हाई के सिवा क्या मिलेगा। लीमू पानी सांस की बदबू को ख़त्म करता है और गुर्दों की सफाई के अमल को तेज़ करता है। घर में जूता उल्टा पड़ा हो तो घर में जिन्नात बसेरा करना आ जाते हैं। दुआ की सबसे बड़ी खूबी है कि जहाँ दुआ मांगने वाला है वहीं दुआ सुनने वाला है। अगर आप बाआवाज़ बुलंद दुआ मांगें तो वो दूर से सुनता है। अगर दिल ही दिल में मांगें तो वो वहीं मौजूद होता है। अंगूरों का जूस पीने से टीबी के मर्ज़ में इजाफ़ा होगा। सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से मोटापा जड़ से ख़त्म हो जाता है। हड्डियों में कमज़ोरी महसूस हो तो दूध गर्म करके पी लिया करें। वालदैन की खिदमत, उस्ताद का अदब, साइल और यतीम की दुआ सकून कल्ब के ज़राए हैं। यतीम का माल खाने वाला हज़ार यतीम खाने बनवाए सुकून नहीं पाएगा। हमेशा अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमेशा सदका करते रहा करो। दिया जलाकर देखने से नज़र तेज़ हो जाती है। गन्ने का रस पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है। रूह की गहराई से निकली हुई बात रूह की गहराई तक ज़रूर जाएगी। अगर शोहर कदर ना करे तो तीन चीज़ें उससे छुपा लो, वो आपका आशिक हो जाएगा। अपनी शिकायतें, अपनी मोहब्बत और अपनी अना। जिन औरतों की स्किन रुखी हो उन्हें नाशपाती खानी चाहिए। खाने में रोज़ाना दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। यूराइन इन्फेक्शन नहीं होता। हमेशा खुश रहा करें क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। पट्ठों के जैतून की तेल से मालिश करने से दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर बाल रूखे हों तो अंडे की जर्दी बालों में लगाने से बालों का रूखापन दूर हो जाएगा। मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। जो लोग खाना तेज़ी से खाते हैं उनको दिल की बीमारी हो सकती है। खाना जल्दी हज़म नहीं होता और ये मोटापे की वजह भी बन सकता है। जैतून का तेल जल्द को जवान रखने के लिए फ़ायदेमंद होता है। सौंफ को सूंघने से दिमाग को राहत और सर के दर्द से निजात मिलती है। गोश्त खाने के बाद दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना इससे दांतों में कीड़ा लगने का खदशा होता है। रोज़ाना सुबह 4 बजे उठने वाले इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं घेर सकती। ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से इकबाल, जब पर निकल आते हैं तो अपना ही आशियाना भूल जाते हैं। जिस घर में बिल्ली बच्चे दे उस घर में बेतहाशा दौलत आती है। जब अजान हो रही हो तो बातें करने से रिज्क में तंगी आ जाती है। गुड़ वाला शरबत बनाकर पीने से भूलने की बीमारी नहीं लगती। जिन लोगों पर मोटापा आ जाए तो वो रोज़ाना दही में दारचीनी मिलाकर खा लें। इससे चंद दिनों में वज़न कम हो जाएगा। हड्डियों में कमज़ोरी महसूस हो तो दूध गर्म करके पी लिया करें। नज़र का मसला हो, पेशाब का या खारिश का, सौंफ में चीनी मिलाकर रोज़ाना खा लिया करो। कामयाब नुस्खा है। बाल गिरने लगे तो बेरी के पत्ते थोड़े पानी में बारीक पीस कर सर को लेप लगाएं और फिर साबुन के बगैर ही धो लें। इससे बाल लंबे और घने हो जाएंगे। मसूर की दाल अक्सर खा लिया करो, इससे पेट की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं।
रात को नाभ में तेल डालकर सोने से दिमाग तेज और याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। भूली हुई बातें भी याद आ जाती हैं। जो रोज़ाना दही खा लेते हैं ऐसे लोगों को पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। मोटी गर्दन वाला अकल का थोड़ा होता है। ज़्यादा बोलने वाले इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। नीम गर्म पानी के साथ दवाई खा लेने से दवाई का असर जल्दी होता है। जो रोक सकती यादों की बारिश को, काश ऐसी भी कोई छतरी होती। नाभ में तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती और काहली और ढीलेपन का खात्मा होता है। ज़हनी काम करने वाले लोग गोश्त छोड़कर सिर्फ सब्जियां खा लें तो उनको ज़्यादा थकन महसूस नहीं होगी। ज़्यादा प्यास लगने की सूरत में फ़ौरन पानी मत पी जाओ, बल्कि घूंट घूंट करके पियो।